सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं के संस्कृत विषय का 5वां पाठ कर्मणा याति संसिद्धिम इस पाठ को पढ़ते हैं। कर्मणा कर्म से ही याति प्राप्त होता है, संसिद्धिम सम्यक सिद्धि को ठीक फल को प्राप्त होता है। तो इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं और यह वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस पाठ में सेवा के बारे में बताया है। सबसे श्रेष्ठ मार्ग यदि कोई है वो है सेवा मार्ग, जिसके माध्यम से हर प्रकार की सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए लोकेश और विशाखा दोनों आपस में आप बातचीत कर रहे हैं। विशाखे श्वः परीक्षा अस्ति किम पुनरावृत्ति कृता। हे विशाखा, कल परीक्षा है, क्या आपने पुनरावृत्ति किया। विशाखा आम मया ते सर्वे पाठाः सम्यक् आवृत्ताः अतः परीक्षा विषये निश्चिंता अस्मि। हाँ बिल्कुल, मेरे द्वारा सभी पाठ ठीक प्रकार से पुनरावृत्ति किए हैं, इसलिए मैं परीक्षा के विषय में निश्चिंत हूँ। लोकेश सत्यम, सही कहा। कर्मणा एव नरः सफलताम आपनोति, कर्म से ही मनुष्य सफलता को प्राप्त होता है। किम न पठितः कथा सरित सागरात संकलिता एषा कथा, क्या नहीं पढ़ा है कथा सरित सागर से संकलित इस कथा को। विशाखा अद्य कक्षायाम आचार्य पाठयिष्यति, आज कक्षा में आचार्य पढ़ाएंगी। लोकेश अहम तो सर्वदा गृहात् पूर्वमेव पठित्वा विद्यालयम आगच्छामि, अरे मैं तो हमेशा घर से पहले ही पढ़कर विद्यालय आता हूँ। यत्र शंका भवति तत् शब्दम चिह्नितं करोमि, और जहाँ पर शंका होती है उस शब्द को मैं चिह्नित करता हूँ। विशाखा तर्हि वद अस्मिन् चित्रे किमर्थम एकः ऋषिः एका बलाका च चित्रिता। तो यह बताइए, तो इस चित्र में क्यों एक ऋषि और एक बलाका का चित्र चित्रित किया गया है। लोकेश वदामि ऋषिः क्रुद्धः भूत्वा बलाकां पश्यति बलाका च दग्धा भूत्वा भूमौ पतति। बोलता हूँ ऋषि क्रुद्ध माने गुस्सा होकर बलाका में मादा बगुला को देखते हैं, और बलाका च दग्धा, और जो बगुला दग्ध होकर भूमि में पृथ्वी पर गिरती है। विशाखा अहो ऋषेः तपसः प्रभावः, अरे ये तो ऋषि तपस्या का प्रभाव है। लोकेश परंतु सेवायाः महत्वं तपसः अपि अधिकतरम, परंतु सेवा का जो महत्व है वह तपस्या से भी अधिक है, बढ़ चढ़कर है। विशाखा पठामस्तावत् एतादृशीं ज्ञानवर्धनीं कथां, तो पढ़ते हैं इस प्रकार की ज्ञानवर्धनी कथा को। देखते हैं। आसीत पुरा कोपि महातपा नाम वनवासी मुनि, थे पहले कोई महातपा नामक वनवासी मुनि। एकदा यदा स तरुच्छायोपविष्ट आसीत, एक बार वे तरुच्छाया माने पेड़ के छाया में उपविष्ट थे, बैठे थे। तदा तस्योपरि एका बलाका आविष्टाम उदसृजत, तो तभी उनके ऊपर एक मादा बगुला उनके ऊपर बीट कर देती है। सच क्रुद्धस्ताम व्यलोकयत, और वे गुस्सा होकर उस बगुले को देखते हैं। दृष्ट मात्रा एव बलाका भस्मसात अभवत, देखने मात्र से वह बलाका भस्म हो गई। ततश्च स मुनि तपः प्रभावात् अहंकारमुपगतः, ततश्च तदनंतर ही उसके बाद वे मुनि तप के प्रभाव से अहंकार को प्राप्त हो गए, माने अहंकारी हो गए। एकदा अयम मुनि क्वापि नगरे एकम ब्राह्मण गृहं प्राप्य तद्गृहिणीं भिक्षामयाचत, एक बार यह मुनि किसी नगर में एक ब्राह्मण घर को प्राप्त होकर गृहिणी से भिक्षा मांगते हैं। सा पतिव्रता गृहिणी तम अवदत, और वो महिला जो गृहिणी थी वो पतिव्रता थी, तो उन्होंने बोला प्रतीक्षस्व क्षणम यावत् भर्तु परिचर्यां समापये इति, प्रतीक्षा करिए कुछ क्षण जब तक मैं पति की सेवा समाप्त करती हूँ, ऐसा कहा। एतत् श्रुत्वा स मुनिः ताम कोप दृष्टिया दृष्टवान, इस बात को सुनकर वे मुनि उस महिला को कोप दृष्टि से देखा। सा विहास्य अभाषत, वो हंसकर बोलती है मुने न अहम बलाकेति, हे मुनि मैं बलाका नहीं हूँ। तत् आकर्ण्य विस्मितः मुनिः एतत् कथमिव ज्ञातमनया इति चिन्तयन् तत्र उपाविशत्, तो इस बात को सुनकर मुनि आश्चर्यचकित होते हैं
और यह इस महिला के द्वारा कैसा जाना, यह सोचते हुए भी वहीं पर बैठ जाते हैं। ततश्च सा साध्वी भर्तुः शुश्रूषां कृत्वा भिक्षामादाय मुनेः अंतिकम् आगता। तो तदनंतर ही वो साध्वी पति की सेवा समाप्त करके, शुश्रूषा को समाप्त करके भिक्षा लेकर मुनि के पास पहुंचती है। सच मुनि बद्धांजलि ताम अवदत्, और वे मुनि हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, कथम त्वया अनन्य गोचरो बलाका वृत्तांतो ज्ञात इति ब्रूहि ततो भिक्षाम ग्रहीष्ये। यह तो बताइए कैसे आपने अनन्य गोचर माने दूसरों के द्वारा न देखा गया बलाका वृत्तांत को कैसे जाना, यह बताइए, तदनंतर ही मैं भिक्षा ग्रहण करूँगा। सावदत् मुने न भर्तृ सेवया अपरम कंचन धर्मम करोम्यहम। हे मुनि, मैं पति की सेवा के इतर अन्य कोई धर्म कार्य नहीं करती हूँ। तत्प्रसादेन एव मैं एतादृशम विज्ञानम, और उनके प्रसाद से मैं इस घटना को जाना। किंच इतः धर्म व्यादाख्यम कंचन मांस विक्रयणम गत्वा एतत् पृच्छ, और कुछ यहाँ से कुछ दूर पर धर्मव्याद नामक कोई मांस बेचने वाला, मांस विक्रयी है, उसके पास जाकर यह पूछिए। ततस्ते श्रेयो भविष्यति त्वं च निरहंकारः भविष्यसि इति। ततः तदनंतर तुम्हारा श्रेय भला होगा और तुम निरअहंकारी माने अहंकार रहित, निर्मल, एकदम साधारण मनुष्य हो जाओगे। एवं सर्वविदा पतिव्रतया अभिहितः, सब कुछ जानने वाली इस प्रकार से पतिव्रता के द्वारा कहा गया। गृहीतातिथि सत्कारः स मुनिः तां प्रणम्य तद्गृहात् निरगच्छत्। तो वो अतिथि सत्कार ग्रहण किए हुए वो मुनि फिर उनको प्रणाम करके उस घर से निकल जाते हैं। अन्येद्यु स मुनिः समन्विष्यतं विपणिस्थं मांसानि विक्रीणन्तम् उपागच्छत्। तो अन्य दिन, किसी और दिन, वे मुनि खोज छानबीन करके उस विपणिस्थम माने उस दुकान में बैठे हुए जो महिला ने कहा था, जो साध्वी ने कहा था, ब्राह्मणी ने, उस दुकान में मांस बेचने वाले के पास पहुंच जाते हैं, पहुंच गए। धर्मव्यादश्च दृष्ट्वा एव तम मुनिम अभाषत, और धर्मव्याद उनको देखकर तुरंत मुनि से कहा, ब्रह्मन् किम पतिव्रतया तया यह त्वं प्रेषित। हे ब्रह्मन, क्या पतिव्रता स्त्री के द्वारा ही तुम्हें यहाँ पर भेजा गया। तत् आकर्ण्य स मुनिर्विस्मितः तम धर्मव्यादम अवदत्। इस बात को सुनकर मुनि आश्चर्यचकित होते हैं और उस धर्मव्याद से कहते हैं, भद्र मांस विक्रयिनः ते कथम ईदृशम विज्ञानम। हे भद्र, हे भला मानुष, हे मांस बेचने वाले, तुम्हारे द्वारा इस घटना को कैसे जाना, किस प्रकार आपको सूचना मिली। धर्मव्यादः अवदत् ब्रह्मन् अहम माता पित्रो भक्ता। हे ब्रह्मन, हे मुनि, मैं माता पिता का भक्त हूँ। तौ ही मम परायणम, वे ही मेरे सहारे हैं। अहम तौ स्नापयित्वा स्नामि, मैं उनको स्नान कराकर स्नान करता हूँ। भोजयित्वा भोजनम स्वीकरोमि, खिलाकर भोजन करता हूँ। शाययित्वा च स्वपिमि, और उनको सुलाकर ही मैं सोता हूँ। तेन में एतादृशम विज्ञानम, तो इस कारण से ही मैं इसको जाना है। अन्य हतानां च मृगादीनां मांसानि स्वधर्म एव मत्वा वृत्त्यर्थम विक्रीणे, और अन्य लोगों के द्वारा मारे गए जो मृग हैं उनका मांस अपना धर्म मानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए बेचता हूँ। न तो धन लिप्सया, ना कि धन की लालच से, लालसा से, इच्छा से। हे मुनि, ज्ञान विघ्नो अहंकार, हे मुनिश्रेष्ठ, ज्ञान में विघ्न है अहंकार, माने अहंकारी लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, अहंकार ज्ञान में विघ्न है, बाधा है। अर्थात यदि आप अहंकारी हैं तो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अतः स्वधर्मम चर, इसलिए अपना धर्म का आचरण करो, अपना जो धर्म है मुनि का, मुनि वृत्तियों का आचरण करो। येन आशु परम श्रेय अवाप्स्यसि, जिससे तुम बहुत शीघ्र ही श्रेय मार्ग को प्राप्त हो जाओगे। ततश्च धर्मव्यादेन एव अनुशिष्टः स मुनिः तद्गृहं गत्वा धर्मव्यादस्य च सर्वं क्रियाविधं विधिम् अवलोक्य परितुष्टः वनं गतवान् अवाप्तवान् च तदुपदेशात् सिद्धिम् उक्तं च। तो कहा है ततश्च धर्मव्यादेन, तदनंतर धर्मव्याद के द्वारा इस प्रकार अनुशिष्ट
माने शिक्षा दिए जाने पर वे मुनि उनके घर जाते हैं, धर्म व्याध के सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, जो क्रियाकलाप है, उनको देखते हैं और संतुष्ट होकर वन को गए और जाकर उनके उपदेश से सिद्धि को प्राप्त हो गए। उक्तम च, इसलिए कहा गया है, कर्मणैव हि संसिद्धिम आश्रिता जनकादयः। और इसलिए कर्म से ही जनक आदि जो ऋषि, राजा लोग संसिद्धिम, सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। तो इसलिए यदि आप भी अपने सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्म के माध्यम से, इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल देने में मेरा अधिकार है। अर्थात इसी प्रकार मनुष्य को हमेशा कर्म करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद।